हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? मैं आज टॉपिक ले आई हूँ मोगरा प्लांट के लिए। क्योंकि मोगरा पे अच्छे फूल लेने के लिए क्यों इस पे दो ज़रूरी काम ज़रूरी करने हैं हमें। फरवरी शुरू होते ही आप दो ज़रूरी काम कर लेने चाहिए ताकि आने वाले सीज़न में हम अच्छे फूल ले सकें इनसे। क्योंकि अभी जो जनवरी का सीज़न चल रहा था, जनवरी का टाइम था, तो अभी इनमें डोरमेंसी में ही थे सारे पीरियड और बहुत ही मुश्किल से ही थे। इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बहुत पौधों की हालत ज़्यादा ही ख़राब है। तो जनवरी के महीने में लगातार ऐसे जो कोहरा पड़ता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है और धूप तो मिलती ही नहीं है हमारे प्लांट्स को। तो जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है इनकी ग्रोथ। और हमें इस समय इनका क्या करना होता है कि हमें अपने पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय हमके पौधों की केयर कैसे करनी है, कौन कौन से हमें टिप्स है जो मैं आज आपको शेयर करूंगी आपके साथ। जो मैं सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आप उनमें पानी तो एक बहुत कम दे, पानी ना दे उनमें, बहुत ही कम पानी देना है। क्योंकि धूप नहीं निकलती है और धूप ना निकलने की वजह से उनकी मिट्टी सूख नहीं पाती है। तो आपको अपने हिसाब से ही, जैसे चेक करके ही, जैसे आपके यहाँ का टेम्परेचर होता है, कितनी धूप है, उसी हिसाब से आपको पानी देना चाहिए। क्योंकि मैं पानी बहुत कम देती हूँ। मेरे यहाँ तो अभी धूप नहीं निकली है, बहुत ही कम धूप निकलती है, कभी निकल गई कभी नहीं निकली। तो आपका पौधा ऐसे ख़राब नहीं होगा। तो जैसा ज़रा सी भी अगर आप ज़्यादा उसमें वाटरिंग करोगे तो उसकी जड़ें गल जाएगी, तो आपका पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी मिट्टी सूख जाती है तभी इसमें आपको पानी देना है। और दूसरा काम है आपको जो करना है इसमें, आप पहले पौधों की हमें गुड़ाई करनी है। तो अगर तो आप अभी करते हैं मोगरा प्लांट पे, तो अभी इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अभी मैंने इसकी अपनी हार्ड प्रूनिंग करी थी, अपनी प्लांट्स की मैंने नवंबर में की थी। तो अभी आपको नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं तो आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप ज़्यादा कटिंग मत करिएगा, क्योंकि अभी इनका ग्रोथ का टाइम होने वाला है और अभी फूल ज़्यादा आएंगे, तो टाइम लग जाएगा आपके पौधे को उभरने में, ग्रोथ करने में। अगर आप ज़्यादा इनकी कटिंग कर दोगे, हार्ड प्रूनिंग कर दोगे, तो आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। तो आपको इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है अगर आप करना भी चाहते हैं। मैंने तो नवंबर में ही कर दी थी। तो अगर आपने नहीं की थी तो आप अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर है इसमें फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ मैं। तो इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है और कैसे देना है, तो पहले आप इनको अपनी मिट्टी चेक करिएगा, आपने कितना पानी डाला है, कितना नहीं डाला है। तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपके बताती हूँ कि पहले हमने पौधों की गुड़ाई ज़रूरी करनी होती है। क्योंकि मैं अपनी हर पौधे, हर प्लांट की गुड़ाई करती हूँ। कम से कम 1 महीना तो लग ही जाता है। 1 महीने बाद आपको अपने प्लांट्स की गुड़ाई करना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रोथ अच्छी होने लगती है प्लांट की। और इसमें हवा भी मिलती है, हमारे जब जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ तक हवा भी मिलती रहती है। तो अभी जो डोरमेंसी पीरियड चल रहा था इनका, तो उसमें थोड़ा क्या है, इनकी ग्रोथ कम हो गई है। तो अभी ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम सोच ही जाते हैं। ग्रोथ का टाइम जब इनका पीरियड का टाइम होता है डोरमेंसी का, तो ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। बस क्या होता है, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं ये। तो अभी इनका फर्टिलाइज़र का टाइम भी आ गया है। अभी इनको हैवी फीड की ज़रूरत है, तो अभी इनको हैवी फीड देना है हमें। क्योंकि फरवरी का टाइम जो होता है वो इनका ग्रोथ का ही टाइम होता है। तो आप इनको ऐसी फर्टिलाइज़र हमें देना है। अभी ये बहुत सारे फ्लावर आएंगे, कलियाँ भी आएंगी। और वही होता है कि जैसे कोई बच्चा है कि बड़ा होने लगता है, तो उसको ज़्यादा खाने की, ज़्यादा पौष्टिक दो हमारा खाना होता है, उनको देने की ज़रूरत होती है। तो मैंने तो अपने प्लांट्स की गुड़ाई कर ली है। और देखो, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए प्लांट्स की कि उसमें मॉइस्चर भी हो, थोड़ा बहुत मॉइस्चर बना रहे, बिल्कुल एकदम सूखी ना हो। तो मेरे प्लांट में मॉइस्चर बचा हुआ है, अभी ज़्यादा सूखा नहीं है। प्लांट भी मेरा बहुत हेल्दी है, कम से कम 1 साल पुराना प्लांट है ये। और मैंने तो बहुत बड़ी बकेट में भी लगाया है। तो अगर आपको ऐसे ही बड़े किसी कंटेनर में लगाते हैं तो आपको अच्छा ही फ्लावर देगा। तो मैंने फर्टिलाइज़र लिया है, इसमें मैंने 2 मुट्ठी गोबर की खाद ली है, पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुकी है। और फिर लिया है मैंने सरसों की खली, मस्टर्ड केक का पाउडर लिया है मैंने, पीस के लिया है। अगर आप चाहे तो आप लिक्विड भी दे सकते हैं, वो तो आप अपने हिसाब से देखिए, अपने यहाँ आपके यहाँ कितनी धूप आती है कितनी नहीं आती है, तो वो हिसाब से करके देखिए आप। तो मेरे यहाँ धूप बहुत कम निकलती है,
तो इसलिए मैं तो सूखा ही इसमें फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो जो गोबर की खाद है, मैंने 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दी है, क्योंकि मेरा जो प्लांटर है वो बड़ा भी है और 1 मुट्ठी में तो कुछ नहीं होगा। और कम से कम 2 चम्मच मैंने इसमें सरसों की खली डाली है। जो मस्टर्ड केक है, आप अपने प्लांटर के हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देखना आपको कितना डालना है, और आप अपना टेम्परेचर देखिए अपने यहाँ का कि आपका टेम्परेचर कैसा है। अगर धूप ज़्यादा निकल रही है आपके यहाँ, तो आप लिक्विड भी बना के डाल सकते हैं। और फिर है जो मैंने बता रही थी, जो मेन चीज़ है इसकी फर्टिलाइज़र जो, वो है कॉफ़ी पाउडर। तो आप अपने फ्लावर प्लांट में, हर फ्लावर प्लांट में आप कॉफ़ी पाउडर दीजिए। कॉफ़ी पाउडर देने से क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है वो कॉफ़ी पाउडर में बहुत होता है। कॉफ़ी पाउडर में एक मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत कुछ होता है हमारे प्लांट्स के लिए, फ्लावर प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो इसके देने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, देने के भी कॉफ़ी पाउडर के। ऐसा नहीं है कि आप उठाया और ऐसे ही डाल दिया, नहीं है। यह बहुत से ऐसे ही डाल देते हैं। तो आपको इसको स्टेम पे के पास नहीं डालना है, जो हमारा प्लांट का तना है, टहनी है, तो उसके पास नहीं डालना है ये कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए। अभी ग्रोथ का टाइम है इनका, तो जो भी ग्रोथ के टाइम में इनको जो फर्टिलाइज़र चाहिए, जो सब कुछ प्रोटीन वोटीन सब कुछ चाहिए, वो कॉफ़ी पाउडर में होता है। तो आपको तने के पास नहीं डालना है, स्टेम के पास नहीं डालना है। बस आपको ऐसे थोड़ा इसके हटा के डालना है प्लांट से, और मिट्टी में ऐसे ही मिला देना है। तो मैं तो 2 पाउडर डाल रही हूँ ये, क्योंकि मेरा प्लांट बड़ा है और प्लांटर भी बड़ा ही है, प्लांट भी हेल्दी है अच्छे से। तो मैंने 2 डाले हैं, बहुत ही 2 रुपये का ही आता है, ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको ऐसे थोड़ा हटा के डालना है आपके प्लांट से। तो ऐसे डाल के आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको पानी में घोल के भी दे सकते हैं, क्योंकि पानी में घोल के दोगे तो भी अच्छे से, और ये हमारे प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ होगी, अच्छे से काम करेगा जो फर्टिलाइज़र का। तो अभी तो मेरे यहाँ कम धूप है, धूप नहीं आती है इतनी, और मेरी प्लांट की मिट्टी में भी मॉइस्चर बचा है अभी, तो मैंने तो ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया है। तो आप चाहे तो आप इसको लिक्विड भी दे सकते हैं, पानी में घोल के भी दे सकते हैं, बट इतना ध्यान रखिए कि पानी ज़्यादा ठंडा ना हो, टेम्परेचर सही हो पानी का, मतलब एकदम सिंपल सादा वाटर हो, तो आप उसको ही पानी में डालिए। और फिर देखिए आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छे से होती है, कितने अच्छे फ्लावर आते हैं प्लांट पे। आप इसका कॉफ़ी पाउडर का हर एक प्लांट में, जो फ्लावर प्लांट है उसमें यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि मैंने भी पहले कई बार यूज किया है। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, और सबके लिए यूजफुल भी रही होगी। तो लाइक करिएगा और कुछ कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और शेयर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके, और अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र भी दीजिएगा।